हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, सभी को यहाँ तक कम से कम याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे इस वीडियो में, और याद करने का नियम को भी जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग ज़िंदगी भर इसको याद रख सकें और कभी भी नहीं भूलें। जैसा कि हम यहाँ पर थंबनेल में लिख चुके हैं आप लोगों के लिए कि मर जाओगे लेकिन ट्रिक नहीं भूलोगे, है ना। जो क्या तरीका होगा आखिर, जो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, एक बार देख लिए तो भूलेंगे ही नहीं कभी। तो चलिए उस चीज़ को आज के इस वीडियो हम लोग करेंगे, और एक एक करके सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक हम लोग जान लेते हैं कि किसका वर्ग क्या होता है, और अंतिम में जानेंगे आखिर इसको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है जी। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए, है ना। शेयर तो ज़रूर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर लीजिए, है ना। लाइक करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो आगे हम लोग अपना ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे। 1 का क्या होता है, इस तरह से देखो, 1 पर अगर घात 2 रहेगा, इसको बोलते हैं 1 का वर्ग। ठीक है, तो 1 का वर्ग बाबू क्या होता है, तो 1 ही होता है। क्या होता है, 1 होता है, आपको याद ही होगा। और 2 का वर्ग क्या होता है, फटाफट से बता सकते हैं अगर आपको याद है। 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है ना। और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का स्क्वायर भी बोलते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसी तरह से अगर यदि आगे बढ़े हम लोग, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आगे है 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 का स्क्वायर 25। और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना आपका 36, है ना। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49। और 8 का वर्ग क्या होगा बाबू, 8 का वर्ग बताना है आपको। 8 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग होगा 8 का वर्ग 64। 8 का वर्ग हो गया 64। ये अभी आपको बता रहे हैं किसका क्या होता है, अब याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। और 10 का कितना होगा, 10 का याद रखना बहुत ही आसान है, कोई भी याद रख सकता है। तो 100 होगा 10 का, ठीक है जी। और आपका वो हो जाएगा कितना, 11। 11 का कितना होता है वर्ग, 11 का होता है गुरुजी 121, ठीक है। 12 का कितना होगा, फटाफट से बताओ। तो 12 का हो जाएगा 144। 144 आप लोग याद करते जाइए, 144 होता है। और 13 का क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग 169। 169। 14 का वर्ग क्या होगा, 14 का वर्ग होता है 256। कितना होता है, 256 नहीं होगा, 196। 196 14 का, ठीक है जी। और आगे है आपका 15। 14 के बाद क्या होता है 15। 15 का वर्ग कितना होगा, 225। 225। इसके बाद क्या आता है आपका 16 आता है 15 के बाद। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे तो 256। 256 हो गया। 17 आएगा 16 के बाद। तो 17 का वर्ग कितना होता है बाबू, 17 का वर्ग होता है 289। 289, ठीक है जी। अब है आपका 18। 17 के बाद क्या आता है 18। 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग 324। 18 का वर्ग होगा 324। और 19 का वर्ग कितना होगा, 19 का वर्ग हो जाएगा गुरुजी 361। 361 हो जाएगा, है ना। 19 का वर्ग 361 होता है। आगे क्या है, 19 के बाद आएगा 20। 20 का कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400। 20 का वर्ग कितना, तो 400। उसके बाद 20 के बाद क्या होगा 21। 21 का वर्ग कितना होगा, तो 441 होता है गुरुजी, 441। 21 के बाद क्या आएगा 22। 22 का वर्ग बताओ फटाफट आप लोग। तो 22 का वर्ग फटाफट कमेंट कर लीजिए। तो 22 का वर्ग होता है कितना, 444। 444 यही होता है 22 का वर्ग। 22 का वर्ग आपका हो जाएगा 44 नहीं होगा, 484 होगा, सॉरी। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 484। 484 होगा जी, ठीक है। 22 के बाद आता है 23, है ना। 22 के बाद आता है 23। 23 का होता है 529। 23 का क्या हो गया 529। 23 का वर्ग होता है 529। इसके बाद 23 के बाद आता है क्या 24। 24 का वर्ग कितना होगा, 24 का वर्ग बताओ फटाफट, 576 होगा। 24 का वर्ग 576। 24 के बाद आएगा 25,
है ना। 25 का वर्ग होता है क्या, 625, 625 होता है, ठीक है। 25 के बाद 26, तो 26 का वर्ग कितना होगा, 26 का वर्ग होता है, 26 का वर्ग होता है बाबू 676, 676 ये होता है 26 का। इसके बाद आता है 27, 27 का वर्ग कितना होगा, 27 का वर्ग हो जाएगा 729 जी, ठीक है। कितना होगा, 729। आगे है आपको 27 के बाद कौन सी संख्या आएगा, तो 28 आएगा। 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, 28 का वर्ग होगा 784, 28 का वर्ग 784, ठीक है जी। और 27 का बता दिए थे ना, हाँ 27 का बता दिए थे। और 28 के बाद होगा क्या, 29, 29 का होगा कितना, 29 का होगा आपका, 29 का वर्ग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 841, 841। और आखिरी में जो है 30, आखिरी में जो है क्या 30, ये आपको हो गया 30 का कितना, 900 यानी कि 900। यहाँ तक आपको 1 से लेकर के 30 तक जो है बाबू, 1 से लेकर के 30 तक आपके मुंह में हमेशा याद रहना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग है ना, 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के 20 तक का घन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, तब जाकर के गणित को आप फटाफट बना पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको रटने वाला काम, इतना तो आपको रट ही लेना है, इसमें कोई दूसरा उपाय आपको नहीं लगाना है कि टेक्निक लगाइए, ट्रिक लगाइए, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि याद कैसे रखना है। बाकी इसके अलावा अगर कोई और संख्या आता है, मान लीजिए 20 के बाद का कोई घन पूछेगा, घन के 20 के बाद पूछेगा तो आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। अगर 30 के बाद आपको पूछेगा, 1 से 30 तक को अगर मान लीजिए आप वर्ग याद कर लेते हैं, 30 के बाद आपको कहा जाएगा कि 30 के बाद मान लीजिए आपको कहा जाएगा 35 का बताइए, 35 का वर्ग बताइए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और बाकी अभी तक जो 1 से लेकर के 30 तक हम लोग पढ़े, 1 से लेकर के 30 तक, मान लीजिए 20 तक आपको आसानी से याद हो जाता है, 20 के बाद बच्चों लोग क्या होता है भूलने लगते हैं, तो उसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूले। मैं वैसा ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि ट्रिक बहुत सारा है, एक से एक ट्रिक है और जो कि लेंदी है। बहुत सारे टीचर यूट्यूब में आपको पढ़ा है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो वो सब ट्रिक मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। आपको जेन्युइन तरीका बताऊँगा जो कि आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। जेन्युइन तरीका क्या है गुरुजी, ठीक है। जेन्युइन तरीका ये है कि आप वर्ग का मतलब क्या होता है, मान लो 18 का हम वर्ग निकालने जा रहे हैं, तो इसका जेन्युइन तरीका क्या है, तो स्क्वायर मतलब होता है सेम संख्या का सेम संख्या से 2 बार गुना। तो 18 गुना 18 जब कर देंगे, 2 बार गुना कर लेंगे, तो ये 324 हो जाएगा। आप गुना करके कहीं रफ में इसको मान लिख सकते हैं। तो जेन्युइन तरीका आपका यही है जो कि आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। बाकी आप कोई भी ट्रिक देख लें यूट्यूब पर, ट्रिक देखने के बाद कुछ ही दिन में आप भूल जाएंगे। तो आपको हमेशा जेन्युइन तरीका ही याद रखना है ना। हालाँकि आपको बुरा लगेगा कि सुनने में कैसा आप ये ट्रिक बता रहे हैं, नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, किसी दूसरा का ट्रिक देखिए और 1 महीने बाद फिर आप करने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप 100% गारंटी है कि भूलेंगे ही भूलेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत सारे छात्रों का ये सुना गया है। तो इस कारण से मैं आपको जेन्युइन तरीका ही बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर कर लीजिए, कमेंट जरूर कर लीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।